उदयपुर के कॉमर्स कॉलेज रोड पर दो मासूम बच्चियों को नगर निगम की गाड़ी द्वारा टक्कर मारे जाने के बाद माहौल गर्मा गया। जानकारी के अनुसार यह घटना सोमवार सुबह हुई, जब दो बालिकाएं रोड पर जा रही थी। तभी पीछे से तेज गति से आ रही नगर निगम की गाड़ी ने दोनों ही मासूम बच्चियों को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गई। इसके बाद जानकारी में आया है कि वहां मौजूद कुछ छात्रों ने उस वाहन चालक को पकड़ा और उसकी गाड़ी के कांच भी फोड़ दिए, जिसके बाद अब छात्र नेता रौनक सिंह और कॉमर्स कॉलेज अध्यक्ष सहित अन्य कई छात्र धरना प्रदर्शन पे बैठ गए हैं और उनकी मांग है कि इस रोड पर फ्लाईओवर बनने के बाद से सड़क हादसे होना उनकी संख्या बढ़ गई है और अब उनकी मांग है कि जल्द ही यहाँ पर रोड डिवाइडर्स और रोड स्पीड ब्रेकर्स बनाए जाएं, ताकि आने वाले समय में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाएं कम हो सके। इनका कहना है कि पूर्व में भी नगर निगम अधिकारियों को इन घटनाओं के बारे में अवगत किया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसको लेकर रौनक और उनके साथी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और उनकी मांग है कि जब तक रोड बैरियर्स और डिवाइडर्स नहीं बनाए जाएंगे, तब तक वह इस भूख हड़ताल को जारी रखेंगे। बेसिकली सर हमारी यही मांग है, कॉमर्स कॉलेज का जो मेन रोड है आगे, जब ये फ्लाईओवर नहीं था उससे पहले क्या यहाँ ट्रैफिक का दबाव रहता था, तो हमेशा गाड़ी धीमी गति में निकलती थी। जब से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ये फ्लाईओवर बना है, उसके बाद यहाँ आने जाने वाले इंक्लूडिंग कॉमर्स कॉलेज 7 एग्जिट पॉइंट और एंट्री पॉइंट है। तो कौन सी गाड़ी कब कहाँ से आ रही है किसी को नहीं पता, और यहाँ फ्लाईओवर की वजह से गाड़ी इतनी रफ्तार से आती है, यानी मिनिमम हर गाड़ी की जो फ्लाईओवर से आने और चढ़ने वाली स्पीड होगी 120-140 के मैक्सिमम के अराउंड ही यहाँ स्पीड रहती है। यहाँ स्पीड ब्रेकर ही नहीं है, कौन कहाँ से आ रहा है, और प्रत्येक दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। जबकि निगम को 10 बार लिख के जा चुके हैं, जाके बता चुके हैं, उन्हें संज्ञान में भी दे दिया है, पर आज तो कोई कार्रवाई नहीं है। आज यानी सर लापरवाही की ये हदें पार हो गई कि निगम की गाड़ी द्वारा ही दो जो 8-9 साल की कोई बच्ची थी उसे यानी एक्सीडेंट कर दिया गया, और नगर निगम में यानी इतनी लापरवाही हो चुकी है, इतनी यानी बेबाक हो चुकी है, यानी वो एक्सीडेंट हो गया, चलो गलती हो जाती है, पर रुके ही नहीं, आगे जाके लोग उन्हें पकड़ रहे हैं, उनकी धुनाई कर रहे हैं, गाड़ी फोड़ रहे हैं उनकी। तो ये हाँ, गाड़ी यानी कुछ कपी थी छात्रों द्वारा फोड़ दी होगी, उसका कोई ध्यान नहीं है, पर हाँ संज्ञान ध्यान में आया है कि कोई गाड़ी के साथ भी कोई तोड़फोड़ हुई है। अभी क्या मांग है? तो इस तरह अभी हम यानी पिछले 3 घंटे से यहाँ बैठे हैं, नगर निगम का कोई कंसर्निंग अधिकारी, आयुक्त नहीं, महापौर नहीं, जिन्हें जनता द्वारा चुना गया, तो फिर हम लोग यहाँ बैठे हैं, तो हम किसके भरोसे जी रहे हैं? हम अपने आप को इस शहर के अंदर कैसे सुरक्षित माने? क्या मांग? कल उठ के हमारा कहीं सर कोई कॉलेज का भाई और बहन अगर चला गया हमें छोड़ के, तो हम किसको जिम्मेदार मानेंगे? तो अभी क्या उनकी तरफ से कोई हम तो सर हम सब हमारा परिवार है, हम सब एक साथ भूख हड़ताल पे बैठे हैं। जब तक हम यहाँ स्पीड ब्रेकर नहीं देखेंगे, जब तक यहाँ पूरा कोई काम जो हमारी मांगे पूरी हमारे सामने पूरी नहीं होंगी, जब तक हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं। आप कितने लोग हैं जो भूख हड़ताल? मैं रौनक राज सिंह शेखावत कॉमर्स कॉलेज की प्रेसिडेंट है, जो आज तक के इतिहास में सुखाड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर पहली बार कोई लड़की प्रेसिडेंट बनी, मूमल चुंडावत। साइंस कॉलेज से आप अध्यक्ष भूपेंद्र पालीवाल, आप साइंस कॉलेज वाइस प्रेसिडेंट नवीन कुमार मालवीय, बनवारी धाकड़, उपनिषद प्रजापति। और हमें समर्थन मिलता जा रहा है, जैसे जैसे लोग आ रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है, तो हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। आपके पास आई है कि स्पीड ब्रेकर वगैरह बनवाने के लिए कोई अभी तक कोई कंसर्निंग अधिकारी नहीं है, यानी ऑर्डर देने वाले नहीं, ऑर्डर फॉलो अप करने वाले लोग आ रहे हैं। घटना हुई वो लड़कियां क्या प्रोफाइल है? वो सर कोई यानी गरीब मजदूर की सी यानी गरीब बेसहाय परिवार की लड़की थी, जिसे हॉस्पिटल में भी एडमिट है, थोड़ी सी कंडीशन भी उसकी टिपिकल। द्वारा पहुंचाएगा? हम हमारे द्वारा ही पहुंचाया गया, ना एम्बुलेंस ना कोई नहीं। निगम ही सर सरकारी ऐसे करेगी तो सर क्या होगा? आप प्रतिक्रिया ये है कि हमने कम से कम 5 से 6 बार तो कॉलेज के अंदर हमने ज्ञापन दे दिया इस चीज़ के लिए। उसके बाद में हमको जो डीन साहब है वो बोलते हैं कि हमने आगे आपकी बात पहुंचा दी है। उसके बाद भी कम से कम 1-2 महीने से ये ज्ञापन देते देते हमने मतलब हर ज्ञापन में इस विषय को हमने शामिल किया, उसके बाद भी कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। और आज जो घटना हुई है ये बहुत ज़्यादा दुखद है, और वो कोई अच्छे ना परिवार से या फिर मतलब किसी वेल सेटल फैमिली से नहीं थी, वो बिल्कुल गरीब मजदूर की 2 लड़कियां थी, और उनको गाड़ी बिल्कुल ऐसे टक्कर मार के चली गई। और स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने ये सब देखा, उसके बाद में उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। लेकिन अगली बार ये सब भविष्य में वापस नहीं हो, उसके लिए हम यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे, और जब तक यहाँ पे स्पीड ब्रेकर नहीं बनता तब तक हम यहाँ से नहीं उठे।